सोचिए, तपता हुआ सूरज और दूर दूर तक सिर्फ रेत का एक समंदर। जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। पर क्या हो अगर कोई इंसान उसी वीरान धरती पे एक पूरी की पूरी नदी बहा दे। आज की ये कहानी सिर्फ रेत और पानी की नहीं है। ये कहानी है इंसानी जज्बे की, एक चमत्कार की, और हाँ, उसकी हदों की भी। ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है, सोचिए जरा। अगर मैं कहूं कि इंसान ने उस वीरान जमीन पर लाखों टन मीठा पानी डाल दिया, तो क्या कोई यकीन करेगा? देखिए, ये कोई पागलपन का काम नहीं था। ये एक सोचा समझा प्लान किया हुआ प्रयोग था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये वो कहानी है जहां विज्ञान, सियासत और कुदरत तीनों आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। तो चलिए इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। आखिर इतना बड़ा, इतना मुश्किल काम करने की जरूरत ही क्या पड़ी? इसका जवाब छिपा है मिस्र की एक बहुत ही बेसिक सच्चाई में। आप देखिए, देश की लगभग सारी आबादी, करीब करीब 95% लोग सिर्फ 5% जमीन पर रहते हैं, जो नील नदी के किनारे है। और बाकी का 95% हिस्सा वो है सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान। अब अगर देश को तरक्की करनी है तो नई जमीन तो चाहिए ही, और वो जमीन कहाँ से आएगी? रेगिस्तान से। और बस यहीं से 1990 के दशक में एक ऐसे सपने ने जन्म लिया जो सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता था। इस प्लान का नाम था न्यू वैली प्रोजेक्ट, जिसे बाद में तोशका प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। और इसका मकसद सिर्फ खेती करना नहीं था, बल्कि मिस्र की जो बढ़ती आबादी थी, जो भूखमरी थी, जो बेरोजगारी थी, उसका हल निकालना था। ये एक तरह से एक नई सभ्यता बसाने का सपना था। तो जब एक बार सपना तय हो गया, तो धरती के सबसे हिम्मत वाले प्रोजेक्ट्स में से एक की कहानी शुरू हुई। और जो हुआ ना, वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब असली कमाल तो इसकी इंजीनियरिंग का है। जरा समझिए कि ये काम किया कैसे गया। सबसे पहले पानी लिया गया नासिर झील से। वहां से ये पानी जाता है मुबारक पंपिंग स्टेशन में, जो दुनिया के सबसे बड़े पंपिंग स्टेशनों में से एक है। और फिर 24 बहुत बड़े बड़े पंप इस पानी को 50 मीटर ऊपर उठाते हैं। सोचिए, 50 मीटर। और फिर इस पानी को एक नई नहर में छोड़ दिया जाता है, जो रेगिस्तान के सीने को चीरकर बनाई गई थी। ये उन इंजीनियरों के लिए किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सच होने जैसा था। उन्होंने सचमुच, लिटरली, रेगिस्तान में एक नदी बहा दी थी। जहां कभी सिर्फ हवा की सरसराहट होती थी, अब वहां पानी की आवाज गूंज रही थी। और इसका नतीजा एक चमत्कार था। कुछ ही महीनों के अंदर सैटेलाइट से जो तस्वीरें आईं, उन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। रेगिस्तान के बीचों बीच विशाल नीली झीलें बन गई थीं। हवा में नमी आ गई थी, हल्की हल्की घास उगने लगी, और तो और जो पंछी सालों से गायब थे, जैसे फ्लेमिंगो और बत्तखें, वो भी वापस लौटने लगे। मछलियां तक आ गई इन झीलों में। दुनिया ने इसे नाम दिया सहारा का चमत्कार। लेकिन कहते ना, हर महान सपना जब हकीकत की जमीन पर उतरता है तो अपने साथ मुश्किलें भी लाता है। शुरुआती कामयाबी के बाद इस चमत्कार में भी दरारें पड़ने लगी। और ये गिरावट धीरे धीरे आई। 2000 के दशक के बीच तक आते आते दिक्कतें बढ़ने लगी थीं। लेकिन 2011 की जो राजनीतिक क्रांति हुई, उसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद तो ये प्रोजेक्ट लगभग रेत में दफनी हो गया। झीलें सिकुड़ने लगी और हरियाली की जगह फिर से वही सुनहरी रेत उड़ने लगी। तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? इतना बड़ा सपना टूटा क्यों? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, आर्थिक। बिजली और मेंटेनेंस का खर्चा आसमान छू रहा था और इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिए। दूसरी, तकनीकी। जिस मिट्टी को उपजाऊ बनाना था, वो बहुत ज्यादा खारी निकली और पानी भाप बनकर बहुत उड़ रहा था। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह थी सियासत। 2011 की क्रांति के बाद देश का ध्यान कहीं और चला गया और इस प्रोजेक्ट को भुला दिया गया। लेकिन जब सबने ये मान लिया था कि ये सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया है, तब कहानी ने एक और दिलचस्प मोड़ लिया। तोशका को एक दूसरा मौका मिला। नई सरकार ने पिछली गलतियों से सीखा और इस बार टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। वो पुरानी भारी भरकम मशीनों की जगह अब ड्रोन्स ने ले ली थी, जो हर एक खेत की नमी और तापमान को एकदम सटीक तरीके से मापते थे। ये टेक्नोलॉजी की क्रांति सिंचाई तक भी पहुंची। पानी बर्बाद करने वाले पुराने तरीकों को हटाकर अब स्मार्ट ड्रिप सिस्टम और सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप लगाए गए, ताकि पानी की हर एक बूंद का सही इस्तेमाल हो सके। तो अब ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि मिस्र के लिए एक राष्ट्रीय उम्मीद का प्रतीक बन गया। मीडिया ने इसे तुशका का दूसरा जन्म कहना शुरू कर दिया।
रेगिस्तान में एक बार फिर से जिंदगी लौट रही थी। आज तोशका में मीलों तक फैले हुए खेत हैं, जहां लाखों टन अनाज पैदा होता है। लेकिन इस कामयाबी के बीच कुछ बहुत गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। देखिए, इसकी सफलता और चिंताएं साथ साथ चलती हैं। एक तरफ ये प्रोजेक्ट मिस्र की फूड सिक्योरिटी के लिए रीढ़ की हड्डी बन गया है, हजारों नौकरियां पैदा कर रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये रेगिस्तान के कुदरती संतुलन को बिगाड़ रहा है। नील नदी के पानी को लेकर जो विवाद हैं, ये उन्हें और बढ़ा सकता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से भारी मात्रा में पानी का भाप बनकर उड़ना, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। ये कहानी हमें एक चेतावनी भी देती है कि जब हम कुदरत के साथ इतने बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ करते हैं तो देर सवेर वो अपना जवाब जरूर देती है। तो अंत में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। हर चमत्कार की एक कीमत होती है। तो तोशका क्या है? इंसानियत की एक शानदार जीत, या आने वाले वक्त के लिए एक चेतावनी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।